आरती यानी प्रार्थना अधेरा प्रेम से सद्गुरु या आराध्य के प्रति आर्तनाद अभ्यावेदन है। यहाँ सतनाम सत्पुरुष की आरती की जा रही है, जो हमारी अंतःकरण की दुख पीड़ा कलमश को दूर कर जगमग कर दे। मुखड़ा आरती हो सतनाम गुरु जी के। भाव है सद्गुरु मैं आपकी आरती, प्रार्थना कर रही हूँ। केवल दीप जलाकर रोशन नहीं, बल्कि अपने हृदय के प्रकाश से उस एक सत्य सत्य सतनाम सत्पुरुष सद्गुरु की आरती कर रहे हैं। पहली आरती जगमग ज्योति, हीरा पदारथ उपजिल मोती। व्याख्या। जग तही बार जान का दिया, जलता है तो बिहारी जगत एवं अंतर जगत जगमग हो जाते हैं। चराचर योनि ज्योतिर्मय हो जाते हैं। तब इस मानस सागर में हीरा जैसा अनमोल सतनाम और मोती जैसे शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। गुरु ज्ञान ही वो सत्य ज्योति है। दूजे आरती दुई मन सोहे, सतनाम हृदय में पोहे। व्याख्या। दुई मन यानी दुविधा, दो मन वाला। सतनाम जब हृदय में रमते हैं, सर्वत्र समाहित होते हैं। तो सारे संशय डर छल खत्म हो जाते हैं और मन सुंदर और एकाग्र हो जाता है। तीजे आरती त्रिभुवन मोहे, सेत सिंहासन गुरु जी लसोहे। व्याख्या। त्रिभुवन धरती तीनों लोक मोहित हो जाते हैं। श्वेत श्वेत शुभ्र सफेद गुरु श्वेत सिंहासन पर शोभते हैं, क्योंकि सफेद रंग सत्य, शांति और समानता का प्रतीक है। यही जैत खाम का रंग है। चौथे आरती चारों जुग पूजा, सतनाम छोड़ और नहीं दूजा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग चारों युगों में पूजा के तरीके बदले, पर पूजा योग्य केवल एक ही रहा, सतनाम। पत्थर, मूर्ति, आडंबर छोड़कर एक निराकार सत्य की उपासना ही सच्ची पूजा है। यही घासीदास बाबा का मुख्य संदेश, सतनाम को मानो, इनके अतिरिक्त कोई और नहीं, क्योंकि बिना सत्य के सभी भ्रम और कल्पना है। यहाँ मोक्ष नहीं परम पद है, निर्वाणा यानी जहाँ वाणी रुक जाए, परम शांति। जब साधक इस पद में आते हैं तो उसका सीधे सतलोक को प्राप्त करते हैं। सतनाम पंथ में आत्मा को हंसा कहते हैं। छह आरती सत दर्शन पावे,
आवागमन के बंद छोड़ावे। इराक छठवीं आरती सत का दर्शन यानी सत्य का साक्षात्कार जब हो जाता है तो जीव चार राशि यानी अंडज पिंडज उष्मज आद्रज, क्योंकि इन्हीं चारों स्थित में जीव उत्पन्न होते हैं और विविध योनियों के चक्कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। सतनाम ही मुक्ति का पंथ है जिसमें यह मन और जीव का विचरण होता है, जहां कोई भटकाव नहीं। बिना सत्य बनते और जीवात्मा भटकते रहते हैं। साथे आरती सतनामी घर आवे, चढ़ के विमान सतलोक पठावे। ये अंतिम आशीर्वाद है जो सच्चे मन से सत आरती करता है, उसके घर सद्गुरु की वाणी उपदेश का वास होने से उनकी कृपा और आशीष मिलते हैं। सतमय जीवन निर्वाह करते दिव्यात्मा अंत समय में विमान पर चढ़ाकर यानी सम्मान के साथ सतलोक में समाहित हो अक्षुण्य कीर्तिवान हो जाते हैं। संत समाज के लिए वे सदैव प्रेरक और स्मरणीय हो जाते हैं।